नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले 8 है, 8 के आगे 11 है। अगर दोस्तों हम लोग 8 + 3 करते हैं तो हमारा 11 बनता है। 11 + 3 करने पर 14 बनता है। 14 + 3 करने पर 17 बनता है और 17 + 3 करने पर 20 बनता है और 20 के आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में +3 +3 +3 +3 कर दिया गया है, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो +3 करेंगे। 20 + 3 जो है हमारा 23 बनेगा। 23 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 145 का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 243 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 145 से हम लोग 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये भी प्रश्न आसान प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 145 को, तो 145 जो है ये आपका 1, 4 और 5 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 145 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 1 + 4 हमारा 5 हो जाएगा और 5 + 5 करने पर 10 बनता है। 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे 243 है। 243 जो है ये आपका 2, 4 और 3 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 4 हमारा 6 हो जाएगा और 6 + 3 करने पर हमारा 9। 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर का संबंध दक्षिण के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है दक्षिण पूर्व का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो उत्तर का जो है विलोम शब्द आपका होता है वो दक्षिण होता है, यानी कि उत्तर का जो विपरीत बनता है वो आपका दक्षिण दिशा बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूर्व का जो आपका विपरीत दिशा बनता है वो आपका उत्तर पश्चिम बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका उत्तर पश्चिम भरा जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य एक विशिष्ट कोड भाषा में बीरबल को ZIVFEP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रीजनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए पहले आपका बीरबल दिया गया है दोस्तों। बीरबल जो है ये आपका VERBAL से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है। इसका कोड जो है आपका ZI के आगे आपका VFEP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो V से आपका क्या है Z है, यहाँ पर जो है आपका +4 कर दिया गया है। E के आगे देखिए आपका I है, यहाँ पर भी आपका +4 है। R के आगे भी है, यहाँ पर भी आपका +4 है। B के आगे आपका F है +4 है। A के आगे आपका E है +4 है और L के आगे आपका P है, यहाँ पर भी आपका +4 है, यानी कि सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। रीजनिंग में पहला अक्षर आपका R है, R +4 करने पर जो है आपका V बनेगा। दूसरा अक्षर E है, E +4 करने पर I बनेगा। तीसरा अक्षर A है, A +4 करने पर जो है आपका E बनेगा। चौथा अक्षर S है, S +4 करने पर W बनेगा। पांचवा अक्षर O है, O +4 करने पर S बनेगा। छठा अक्षर N है, R देखिए छठा अक्षर आपका जो N है, N +4 करने पर जो है आपका R बनेगा। सातवां अक्षर I है, I +4 करने पर जो है आपका M बनेगा। आगे देखिएगा तो आपका क्या है N है, N +4 करने पर R बनता है। अगला अक्षर G है, G +4 करने पर K बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है VIEWSRMRK दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए में देखिए VIEWS और आपका RMRK दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है कुछ जंगली मांसाहारी है। कुछ जंगली क्या है, मांसाहारी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो आरेख है आपका जंगली के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका मांसाहारी के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका जंगली के लिए है तो आप लोग यहाँ पर जंगली भी लिख लीजिएगा और इससे अगला वाला आरेख ये जो आरेख है आपका मांसाहारी के लिए है तो आप लोग यहाँ पर मांसाहारी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कथन 2 आपको कार्य है सभी जंगली शेर है। सभी जंगली क्या है, शेर है, यानी कि शेर के अंदर जो है आपके जंगली हो जाएंगे। ये जो आरेख है आपका शेर के लिए हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य सभी मांसाहारी शेर है।
देखिए मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, शेर के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मांसाहारी जो है शेर हो सकता है, लेकिन सभी शेर आपका मांसाहारी नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ शेर मांसाहारी है। देखिए शेर के लिए आरेख यहाँ पर है, मांसाहारी के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ शेर जो है मांसाहारी हो सकता है, यानी कि निष्कर्ष 2 जो है हमारा सही बनता है। कुछ शेर जो है मांसाहारी हो सकता है, केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो ब्रश के लिए आकृति जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो रंग के लिए आकृति जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और आगे देखिए तो बाल के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। रंग करने वाला ब्रश होना चाहिए लेकिन बाल नहीं, यानी कि केवल हम लोग रंग और ब्रश में जो है संबंधित अक्षर को देखेंगे। कौन सा अक्षर ऐसा है जो रंग और ब्रश में दिया गया है जबकि बाल में नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 आपका ऐसा अक्षर है जो रंग और ब्रश में दिया गया है जबकि बाल में नहीं। 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अस्पताल में नर्स और डॉक्टर दोनों रहती हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक आरेख बना लेंगे और अस्पताल के अंदर डॉक्टर और नर्स दोनों को रखेंगे, लेकिन डॉक्टर अलग होता है और नर्स अलग, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण का मान क्या होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तो प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है, घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 80 गुना 16 दिया गया है। गुना का मतलब क्या है दोस्तों, तो गुना का जो मतलब है वो आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 16 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का मतलब घटाव है तो घटाव 4 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का मतलब गुना है तो गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का मतलब आपका जोड़ है तो जोड़ आपका 8 हो जाएगा। जब हम लोग 80 भागा 16 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। घटाव करेंगे 4 गुना 2 8 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 8। देखिए ये दोनों जो है 8 घटाव 8 और जोड़ 8 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे केवल 5। 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 5 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 142 माइनस करते हैं 113 तो हमारा 29 बनता है। 96 माइनस करते हैं 69 तो हमारा 27 बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है और नीचे आपका 57 है। दोस्तों हम लोग कौन सा संख्या से 57 को माइनस करेंगे ताकि हमारा 21 बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 78 माइनस कर देंगे क्या तो 57। देखिए 78 माइनस 57 करने पर आपका कितना बनता है तो आपका 21 बनता है। 21 ऊपर दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है 78 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो ए वाले आकृति को जो है आधा आधा भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो ए वाला आकृति को भी आधा आधा भाग में बांटा गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ए वाला आकृति को भी आधा आधा भाग में बांटा गया है। जबकि ऑप्शन बी में देखिए ये वाले आकृति को जो है आधा आधा भाग में नहीं बांटा गया है यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।